बाकी वज़ीर दाखिला राना सना हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बताइएगा कि पहले तो बात कर लेते हैं जो लाहौर में हुआ उसकी। अब एक सियासी जमात का जमहूरी हक है रैली निकालना, इस पर डंडे चला दिए आप लोगों ने। अब आप लोगों ने तो नहीं, आप कहेंगे निगरान हुकूमत है तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो तो यही कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PDM की नुमाइंदा है निगरान हुकूमत पंजाब में। अब इंतखाबी मुहिम की इजाज़त अगर नहीं देनी तो ये ऐलान फिर खुलकर करें। मतलब मरीम नवाज साहबों को इजाज़त है कि वो शेखुपुरा में जलसा करें, रैली करें, जो भी करें, लेकिन यहाँ पे इनको इंतखाबी मुहिम चलाने की आप लोगों ने कल नहीं इजाज़त दी। जी बिल्कुल, एक रैली निकालना या जलसा जुलूस करना ये हर सियासी जमात का हक है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू लॉ है। मामला ये है कि 8 मार्च जो है ये औरत के दिन के तौर पे, वुमेन डे के तौर पे पूरी दुनिया को मालूम है। क्या इनको मालूम नहीं है? उस दिन यानी कल जो है ये औरत मार्च था और उसके मुकाबले में एक और उन्होंने हया मार्च जो है वो एक नया ही शोशा छोड़ा हुआ है जमात इस्लामी ने, और वो उसी विसिनिटी में थे। तो सूरत हाल ये है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ये रिपोर्ट थी कि अगर उसी इलाके में जो है ये औरत मार्च भी होगा, उसके बाद फिर एक मुकाबले में हया मार्च भी होगा, और उसके मुकाबले में ये फितना मार्च भी जो है वो साथ ही उसी रूट और उसी विसिनिटी में करेंगे, तो उससे जो है वो ऐसी कोई शरारत हो सकती है, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो एम्बैरेसिंग भी हो और डैमेजिंग भी हो। तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने इनके साथ मुज़ाकरात भी किए, इनको रूट चेंज करने का भी कहा, और इनको ये भी कहा कि ये आप 9 को कर लें या आप 7 को कर लेते। 8 मार्च का दिन जो है ये तो सबको मालूम है कि उस दिन ये एक बड़ी हसास एक्टिविटी जो है वो होती है, और जिसे कोई थोड़ा सा बाज़ तबकों ने उसे जो है वो अदरवाइज़ भी जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी बना दिया है कि जिसके ऊपर किसी न किसी जो है वो शरारत की या किसी न किसी इंसिडेंट की जो है वो का ख़तरा रहता है। तो ये वो सूरत हाल थी जिसमें इन्होंने खुद जानबूझ के जो है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसमें इंतज़ामिया को जो है वो दफ़ा 44 का नफाज करके इनको इस शरारत मार्च से जो ये करना चाहते थे कल, उससे रोका। वैसे राना साहब, अब तक तो हर इवेंचुअलिटी को आपको एक्सपेक्ट कर ही लेना चाहिए जहां इतने ज़्यादा क्लैशेस पता हो कि दे आर गोइंग टू इंटरकट ईच अदर। खैर ये तो आपने लाहौर का बताया, इस्लामाबाद में क्या हुआ था वो भी एक सवाल है। एनीवे, ये बता दें कि जो सूरत हाल बन रही है उसमें तासुर यही दिया जा रहा है कि हुकूमत अब आजकल में ही इमरान खान को गिरफ्तार कर डालेगी, और ऐसा शोशा कल भी छुटा हुआ था। जी बिल्कुल, तो वैसे कर नहीं पाती। ये भी एक कभी आप हमें जवाब दे देंगे ये कैसे होता है? तो ऐसा इरादा है या कम से कम 13 मार्च तक का इंतजार करेंगे? देखें, इसके ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो बड़े ही जो है वो मज़बूत केसेस हैं। इसकी करप्शन और इसकी मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी चोरी जो है वो बिल्कुल इन केसेस में अया है, बल्कि साबितशुदा है। हमारी ये कोशिश या हमारी ये प्रेफरेंस होगी कि ये अदालत में पेश हो, हम सबूत पेश करें और अदालत से जो फ़ैसला हो, अगर ये बरी होता है तो बरी हो जाए, और अगर सज़ा होती है तो फिर इसको जो है वो सज़ा फेस करनी पड़े, क्योंकि इसका जुर्म जो है ये उस वक्त जब लोगों को जो है ये गालियाँ दे रहा था, लोगों को चोर और डाकू कह रहा था, इसकी फ्रंट मैन फराग होगी जो है वो अरबों रुपए जो है वो बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल कर रही थी। ये जिस वक्त लोगों को जो है वो बेगुनाह और जो है वो गलत केसेस जिन लोगों के ऊपर बना रहा था और लोगों को जो है वो चोर कह रहा था, उस वक्त ये तोशा खाना जो है वो चोरी कर रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, ये कौमी ख़जाने को जो है वो नुकसान पहुंचा के एक प्रॉपर्टी टाइकून से जो है वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी अपने और अपनी अहलिया के नाम पे हासिल कर रहा था। तो ऐसी 2 नंबरी, ऐसा जो है वो एक मुनाफिकाना किरदार जो है वो किसी सूरत भी जो है वो बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसको पनिश होना चाहिए। तो इसलिए हमारा तरजीह तो यही है। लेकिन अगर इसने जिस किस्म के ये हथकंडे अपना रहा है, इसने अदालती अमल को डिफाई करने और अदालतों में पेश करने से जो है वो इनकार किया, और अब जब अदालतों ने इसे जो है वो आखिरी मौका दिया हुआ है,
तो फिर लाजमी है कि इसको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। राना साहब ऐसे इतने भी ज़्यादा मजबूत केसेस नहीं हैं, चंद एक के सिवा बहुत सारे केसेस कमज़ोर भी हैं, क्योंकि अगर मजबूत होते तो अब तक कोई ख़ास पेशरफ्त हो चुकी होती। तो अब ये बता दें कि तहरीक इंसाफ क्या करती है क्या कहती है तो एक तरफ रख लेते हैं, इलेक्शन तो आईनी ज़रूरत भी हैं और अदालत उज़्मा का हुक्म भी आपके सामने है। अब PDM और इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा और दीगर लोग जो आपके साथ मौजूद हैं, उनके बयानात से लग नहीं रहा कि आप लोग इलेक्शन के हक़ में हैं। अब अगर ऐसा किया गया तो तौहीन अदालत का रिस्क भी होगा और इसमें भी आप लोग हुकूमत जाने तक के रिस्क में आ सकते हैं, ख़तरे में। जी, हम बिल्कुल तौहीन अदालत का रिस्क नहीं ले रहे। मैं ये वाज़े कर दूं कि अगर इलेक्शन 30 अप्रैल को होता है हम उसमें हिस्सा लेंगे, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, हमारे लोग को जो है वो नॉमिनेशन पेपर भी फाइल करेंगे। लेकिन जिस तरह से आइन में ये दर्ज है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए, आइन में कुछ और भी दर्ज है, सिर्फ 90 का हिस्सा ही आइन में दर्ज नहीं है। आइन में ये भी दर्ज है कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। आइन में ये भी दर्ज है कि तमाम फेडरल और सूबों में केयर टेकर गवर्नमेंट्स होनी चाहिए ताकि इलेक्शन के फ्री और फेयर होने का ना सिर्फ जो है वो फ्री एंड फेयर हों बल्कि फ्री एंड फेयर होते नज़र आएँ। ये आइन की स्कीम है। आइन में ये भी दर्ज है कि 2018 के बाद 2017 में होने वाला जो सेंसस है इसके ऊपर कोई इलेक्शन नहीं होगा। सेंसस जो है वो नए सिरे से होगा और डिजिटल सेंसस होगा, क्योंकि उसके ऊपर बाद सूबों के बहुत सख्त जो है वो एतराज़ात हैं। तो ये चीज़ें भी आइन में दर्ज हैं और हमारी राय ये है, हम रिकॉर्ड पे रहना चाहते हैं। कल को अगर खुदा ना खास्ता ऐसे हालात होते हैं तो कम से कम ये ज़िम्मेदारी फिर या इसके सज़ावार हम तो ना होंगे। हमारी ये राय है कि अगर ये इलेक्शन इस तरह से हुए कि 2 असम्बलियों के अब हो रहे हैं, इनके नताइज पे ऊपर कोई एतमाद नहीं करेगा, इनके फ्री और जी। अच्छा राना साहब, आइन की आप जिक्र कर रहे हैं तो आइन में तो बहुत कुछ है जो हम देख रहे हैं कि वो उस तरह हो नहीं रहा, तो दैट इज़ अ डिबेट फॉर अनदर टाइम। ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आज वजारत ख़जाना के साथ आपकी वजारत दाखिला को भी इलेक्शन से मुतालिक मावनत के लिए बुलाया है। क्या उनके साथ गैर मशरूत ताउन करेंगे आप? जी बिल्कुल, हम गैर मशरूत ताउन करेंगे, लेकिन जो हमारे वसाइल हैं वो बिल्कुल जो है वो सामने है, वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। अब महकमा तालीम जिसका अमला जो है वो इलेक्शन के लिए मेजॉरिटी में तकरीबन 85% वो होता है, वो सारा जो है वो सेंसस जो डिजिटल हो रहा है उसमें मसरूफ़ है। इसी तरह से अदलिया ने जो है वो अपने लोग देने से इनकार कर दिया है। आर्मी की तरफ से वजारत दाखिला को ये बताया गया है कि ये सूरत हाल है दहशत गर्दी की, तो हम उनकी जो एंगेजमेंट्स हैं उसके पेश नज़र उनके पास भी सोर्सेज की जो कमी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो जो फ़ैसला करेगा हम उस फैसले के आगे सारे तस्लीम खम करेंगे। चलें ठीक, लेट्स सी क्या होता है। आपने कहा कि हम एक तरफ गैर मशरूत ताउन भी करेंगे, दूसरी तरफ आपके तहफ़्फ़ुज़ात की रिजर्वेशंस और लिमिटेड रिसोर्स की एक तवील फहरिस्त है जो आपने अभी यहाँ बयान करना शुरू कर दी है, लेकिन ताउन हम करेंगे। बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।